शास्त्रों में कहा गया है, गुस्सा, गलत संगत और चिड़चिड़ स्वभाव परिवार में कलेश करता है और सब रिश्तों को खराब करने की जड़ होता है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय, जो इस वीडियो में आपको जानने समझने, बहुत सरल उपाय जो आप आसानी से कर पाएँ, इस वीडियो में जानेंगे। 5 ऐसे उपाय जो कि आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने पति के लिए, स्वयं के गुस्से को दूर करने, चिड़चिड़ स्वभाव को दूर करने के लिए करते हैं ना। गलत संगत भी इसमें है, मीठ मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो भी वह धीरे धीरे छूटना आरंभ हो जाएगी। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय जो सबसे सरल होता है, दीपक का ही बताना चाहूँगी। तो ढूंढ के लाई हूँ बहुत मेहनत करके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे अनुरोध है। तो आप सभी जानते होंगे दीपक किसी भी पूजा पाठ का साक्षी होता है। तो इस उपाय को आप किसी भी मासिक शिवरात्रि, किसी भी प्रदोष व्रत, किसी भी सोमवार के दिन पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का अर्थ है जो प्रमुख दिन आते हैं ना, उन दिनों में गुरुजी कहते हैं शिवरात्रि, प्रदोष इत्यादि में करना सर्वश्रेष्ठ उपाय सिद्धता के रूप में जाना जाएगा। तो आप सभी को जौ का आटा थोड़ा सा लेकर आइए। देखिए, थोड़ा मेहनत तो हम सभी को करनी पड़ेगी जीवन में सिद्धि के लिए। तो आप सभी को जौ का आटा लाना है। जौ जो है राहु के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उन्हें यह विदित हो कि जौ जो है वह राहु दोष संबंधी परेशानी के निवारण के लिए सहायक होते हैं। जौ का दान करना राहु के जो दुष्प्रभाव होते हैं उन्हें कम करने वाला माना जाता है। जौ का आटा आपको लेना है। 4 मुखा दीपक, जौ का आटा आप पूर्ण रूप से बना लीजिए टाइट अवस्था में, ताकि पूर्ण रूप से यह जल्दी गीला हो जाता है। तो आप जो है आटे मारेंगे तो ध्यान रखिएगा। जौ का आटा चौमुखा बना लीजिए। चौमुखा बनाने के बाद आप उसमें सरसों का तेल भरें। अब सरसों का तेल शनि का प्रतीक होता है, आप सभी जानते होंगे। सरसों का तेल भरना है। राहु और एक तरह से शनि का यह जो है दुष्प्रभावों को कम करने के लिए होगा। तो आप सभी को जौ के आटे के दीपक में सरसों का तेल डालना है और 4 बत्तियां इसमें लगानी है। क्रॉस करके नहीं लगानी है, 4 बत्तियां लगानी है। जिस व्यक्ति के नाम का कर रहे हैं उसका नाम गोत्र बोलें, और जो तिथि मैंने बताई उस दिन सुबह या शाम जब भी आपको समय में हो ना, तो आप सभी बेलपत्र वृक्ष के नीचे ऐसी प्रार्थना करते हुए कि वह व्यक्ति क्रोधी है, गलत संगत में है, कहना नहीं मानता, चिड़चिड़ स्वभाव है, जो भी परेशानी है वह कहते हुए आप लगा देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं यह उपाय सिद्ध उपाय के रूप में जाना जाता है और जीवन में सब कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक है। करके देखिएगा। आने वाली है मासिक शिवरात्रि और प्रदोष हर महीने ही आती है। कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर जरूर से इसका लाभ उठाए। प्रथम कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य है जो बहुत सरल है, आप सभी ने भी सुना होगा, परंतु नरसिंह शिला जो कि जो है केदारनाथ बद्रीनाथ में होती है, वहाँ जाना हमारे बस की बात नहीं होती। परंतु न होने की स्थिति में आप नरसिंह भगवान जो कि श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को श्रीहरि विष्णु के मंदिर में या नरसिंह शिला में कोई जाता है तो अत्यधिक शुभ है। जो व्यक्ति चिड़चिड़, क्रोधी, विशेष रूप से ऐसे कोई गलत संगत इत्यादि में रहता है तो नरसिंह शिला जा पाए तो श्रेष्ठ है, अत्यधिक शुभ है। नरसिंह शिला न जा पाने की स्थिति में श्रीहरि विष्णु के किसी भी मंदिर में उस व्यक्ति के नाम को बोलकर, उसका गोत्र बोलकर 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, जो भी हो, एक सिक्का आपको लेना है। उस सिक्के में आपको मौली लपेट लेनी है। क्या लपेटनी है? मौली लपेटनी है। हाथ में जो कलावा हम बांधते हैं वह लपेट लेना है और उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर जो है श्रीहरि विष्णु के मंदिर में समर्पित कर आ जाइए। और साथ ही नरसिंह शिला में कर आते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है। यह उपाय तो कभी भी किया जा सकता है। आज आपने मेरा वीडियो देखा तो आज ही आप कर लीजिए, लाभ मिलेगा। यह बात हो गई 2 उपाय की। तीसरा उपाय है जो सिर्फ 20 दिन में आपको निरंतर इस 20 दिन इस चीज़ को जो है आप कंटिन्यू करें, नियमित रूप से करें। 20 दिन में ही आपको देखेंगे कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। क्रोध, चिड़चिड़ स्वभाव, गलत संगत इत्यादि पूर्ण रूप से छूट रही है और आप प्रभु भक्ति की ओर निरंतर लग रहे हैं। गुरुजी कहते हैं 1 पात्र लीजिए जिसमें जल भर लेना है घर के मटके में और उसमें डाल देना है शहद। शहद अगर शिव पर समर्पित होता है ना तो आप सभी के जीवन में स्वयं ही जो है जबान पर मिठास आती है, क्रोध शांत होता है और जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। तो एक जल का पात्र लेना है और उसमें नियमित 20 दिन तक, कम से कम 15 या 20 दिन गुरुजी कहते हैं, नियमित रूप से जल के पात्र में शहद डालना है और हरे मूंग का 1 दाना, ठीक है,
हरा, या तो गुरुजी कहते हैं मूंगा आता है ना, जिसे रत्न कहा जाता है, जो कि विशेष तौर पर क्रोध को कम करने के लिए जाना जाता है। तो आप सभी को आज के शुभ दिन में या तो मूंगा बाजार से लाकर आप रोज उसका पानी, जैसे एक लोटे में मूंगा डाला, चम्मच से उसे निकाल लिया, यह हो गया मूंगे का पानी। यह मंगल ग्रह से जाना जाता है। मंगल ग्रह को अगर बहुत अधिक किसी व्यक्ति का उग्र स्वभाव है, पिता से कम लगती है, चिड़चिड़ स्वभाव रहता है, तो उसे मूंगा धारण करना चाहिए, ज्योतिष में वर्णित है। परंतु ऐसा सबके वास की बात नहीं होती कि मूंगा खरीद कर घर लाए। तो गुरुजी कहते हैं उसके स्थान पर एक दाना हरा मूंग और थोड़ा सा शहद 15-20 दिन लगातार नियमित रूप से सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना चाहिए। कोई कठिन काम नहीं है, कोई पैसा लगना नहीं है। नियमबद्ध तरीके से आप अपने आप को थोड़ा समय देंगे क्रोध को कंट्रोल करने के लिए, तो यह उपाय आपके जीवन में सिद्धता की तरह कार्य करेगा। कर देखिएगा किस स्वरूप में महादेव आपको आपके कर्मों के आधार पर फल देंगे, यह महादेव जाने, परंतु देंगे जरूर, विश्वास करें मेरे महादेव पर। तो यह बात हो गई सरल से उपाय की। कोई भी उपाय करें, कोई भी कार्य करें, आपसे अनुरोध है विश्वास रखें, महादेव सुनेंगे और मेरे मन की कामना सिद्ध होगी। इस कामना से आप सभी प्रार्थना करें, उपाय करें, दृढ़ निश्चय करें, कामना सिद्ध होती है। लाखों पत्र गुरुजी के पास ऐसे आते हैं नियमित रूप से, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि हमें इसका अत्यंत लाभ हुआ है, करके देखिएगा लाभ मिलेगा। यह बात हो गई सरल से उपाय की। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, अवधूत स्वरूप जो कि काफ़ी विकराल है महादेव का। तो आप सभी को आज के ही शुभ दिन में एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, नया पुराना जैसा भी हो ले सकते हैं। उस लाल कपड़े के अंदर आपको 5 लौंग, 5 काली मिर्च रख देनी है, बांध देनी है, पोटली के स्वरूप में बांधनी है। आप सभी अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर चले जाइए हनुमान जी महाराज के मंदिर में। हनुमान जी महाराज के मंदिर में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इस पोटली को समर्पित कर वहाँ पर एक दीप लगाकर हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर अपनी मनोकामना कहकर कि हे महादेव के 11वें रुद्रावतार, हे बालाजी महाराज, हे अवधूतेश्वर महादेव, मेरे परिवार का बच्चा, मेरे पति क्रोधी हैं, गलत संगत है, मीठ मांस शराब का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, उनके जीवन में कृपया आपसे अनुरोध है खुशियों के रंग भरे और उनकी विकृतियां दूर करें, उनकी गलत संगत को दूर करें। कहना नहीं मानते या जो भी परेशानी है, पति बच्चे बेटी सभी के लिए, आप स्वयं के लिए भी कर आ जाइए। इसलिए आप सभी ने हनुमान जी के चरणों में यह पोटली समर्पित की। अब थोड़ी देर से वहीं पर रखने के बाद आप सभी इसे उठाकर घर ले आएँ। गुरुजी कहते हैं उबलते हुए पानी में इसे अर्थात 5 काली मिर्च 5 लौंग कर पूर्ण रूप से उबाल लेते हैं। उबालने के पश्चात जो बच्चे परेशान हैं या जो बड़े बूढ़े परेशान हैं किसी न किसी स्वरूप में, उनके खाने में मिला देते हैं या उन्हें साक्षात स्वरूप में काढ़े के रूप में पिला देते हैं, तो उनका क्रोध, उनकी गलत संगत, उनका जो है स्वभाव आप सभी को स्वयं ही जो अवधूत स्वरूप है ना, उनका गुस्सैल स्वरूप है, धीरे धीरे उनके व्यवहार में आपको परिवर्तन होता हुआ स्वयं दिख जाएगा। कर देखिएगा, महादेव खुशियों से आपकी झोली भर देंगे। उपाय सरल है, नियम सरल है, परंतु लाभ अनगिनत है। बोलिए अवधूतेश्वर महादेव की जय। इस तरह से यह सरल उपाय थे। साथ साथ गुरुजी कहते हैं बच्चा चिड़चिड़ है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, या कोई भी व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में है, तो एक छोटी सी कटोरी, बड़े स्वरूप में नहीं, छोटी कटोरी आप सभी शिवलिंग पर पूर्ण रूप से उसके हाथ से स्पर्श कराकर चढ़वाते हैं तो भी उसको बहुत अधिक लाभ मिलता है। साथ ही गुरुजी कहते हैं जो बच्चे कहना नहीं मानते या कोई भी व्यक्ति परेशान है, उसके हाथ से शहद से ओम बनवा देते हैं ना, शिवलिंग पर शहद से ओम बनवाना है, ओम का उच्चारण कर तो भी वह व्यक्ति गलत संगत छोड़कर सही राह पर आता है और उसकी जो है जिस स्वरूप में वह प्रभावित है वह पूर्ण रूप से ठीक होता हुआ आपको स्वयं दिखना आरंभ हो जाएगा। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर सामान्य सरल तरीके से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्रोध को पूर्ण रूप से शांत हो, इस प्रार्थना के साथ शहद नियमित रूप से जल के पात्र में चढ़ाकर उसका आचमन अर्थात थोड़ा सा उसे ग्रहण करने पर भी जवान से जो है मिठास आती है और साथ ही क्रोध शांत होता हुआ जीवन को एक नई राह मिलती है। कर देखिएगा, महादेव खुशियों के भंडार भरेंगे। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति के साथ इसे शेयर करें जिसकी इसे आवश्यकता हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।